हम सभी ने एग्जाम्स के प्रेशर का अनुभव किया है और जब एग्जाम्स खत्म होने के बाद हमें जो खुशी मिलती है वह अलग ही होती है। लेकिन हमें नहीं पता था कि यह खुशी अधिक समय तक नहीं रहेगी जैसा कि हमें उम्मीद थी। तो तैयार हो जाइए सच्ची डरावनी कहानी का अनुभव लेने के लिए। यह 2016 के वर्ष में हुआ था। मैं 18 साल का था और मैंने अभी अभी अपनी 12वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की थी। मैंने और मेरे 3 दोस्तों ने सप्ताहांत में एक ऐसे स्थान पर रात भर की यात्रा की योजना बनाई थी जो मुंबई में काफी प्रसिद्ध है। आइए उन्हें RSOT कहें। हम दोपहर 12 बजे तक होटल पहुंचे और हमें एक कॉटेज जैसा कमरा आवंटित किया गया जो रिसेप्शन डेस्क से 6-7 मिनट की दूरी पर था। कमरा होटल के बाकी कमरों से थोड़ा सा दूर था। हम कमरे में पहुंचे और देखा कि हमारे बगल वाला कमरा था। साथ ही हमने देखा कि इस विशेष होटल में बहुत अधिक मेहमान नहीं ठहर रहे थे। इसके अलावा कमरों के पीछे एक ऊंची दीवार थी जिसमें जानवरों को कूदने से रोकने के लिए बाड़ लगी हुई थी। बगल वाला कमरा दूसरी तरफ से बंद था और बाहर से भी ताला लगा हुआ था। हमने अपना बैग छोड़ा और दोपहर के भोजन के लिए पास के एक होटल में चले गए। हमने दोपहर 2 बजे तक अपना दोपहर का भोजन समाप्त कर लिया और एस ने सुझाव दिया कि हम पूल में खेलें जो रिसेप्शन डेस्क के पास था। शाम करीब 4 बजे हम सभी ने फैसला किया कि हमें तैरने जाना चाहिए। हमने जल्दी से अपने कपड़े बदले और पूल में उतर गए। स्विमिंग पूल थोड़ा गंदा था लेकिन इसका हम पर कोई असर नहीं हुआ। पूल में 1 और घंटे आराम करने के बाद हमने तय किया कि यह उस स्थान पर घूमने का समय है। हमने अपने अपने परिवारों के लिए थोड़ी खरीदारी की और सीधे रात के खाने के लिए एक प्रसिद्ध होटल में चले गए। टी ने हम सभी का बिल चुकाया और हम अपने होटल के लिए निकल गए। हम रात 8 बजे तक अपने होटल वापस आ गए और समय बिताने के लिए होटल का पता लगाने का फैसला किया। लगभग 8:30 बजे हम अपने होटल के कमरे में वापस आए और देखा कि बगल वाले कमरे का ताला हमारी तरफ से खुला था। आर और मैं जांच करने के लिए दूसरे कमरे के अंदर गए और हमें आश्चर्य हुआ कि सभी लाइटें चालू थीं। हम दोनों को लगा कि रूम सर्विस का कोई आदमी कमरे में जांच करने आया होगा और शायद लाइट बंद करना भूल गया होगा। हमने सोचा कि हमें एक की कीमत पर 2 कमरे मिल गए हैं, इसलिए हम दोनों ने सोचा कि आर और मैं इस कमरे में रहेंगे और टी एंड एस हमारे मूल कमरे में रहेंगे। जब आर और मैं अपना सामान इस कमरे में स्थानांतरित कर रहे थे तो मुझे थोड़ा असहज महसूस हुआ। मैंने आर को बताया कि इस कमरे में एक डरावना अनुभव हो रहा है और हमने फैसला किया कि बेहतर होगा कि हम चारों अपने मूल कमरे में सोएं। चूंकि यह सप्ताहांत था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा नामक एक डेली सोप टीवी शो का दोबारा प्रसारण चल रहा था। सभी भारतीय लोगों ने इस शो को कम से कम एक बार देखा है। आपकी जानकारी के लिए हमारे पास पैनल पर कुछ बटन वाला पुराना टीवी था। हमने रात 11 बजे तक टीवी देखा और फिर सोने का फैसला किया क्योंकि हमें सुबह 10 बजे तक अपने होटल से चेकआउट करना था। मैंने रिमोट पकड़ा और बार बार ऑफ बटन दबाया लेकिन टीवी बंद नहीं हो रहा था। फिर आर ने पैनल पर ऑन ऑफ बटन दबाकर टीवी बंद करने का फैसला किया। फिर भी टीवी चल रहा था और बंद नहीं हो रहा था। इससे हम सभी थोड़े घबरा गए। इसने कहा कि बेहतर होगा कि हम प्लग हटा लें, इसलिए हम सभी इस पर सहमत हो गए। जैसे ही वह प्लग निकालने के लिए उठा, टीवी ने स्वचालित रूप से चैनल बंद कर दिया और म्यूट हो गया। मैंने रिमोट पहले से ही टीवी के पास कुर्सी पर रख दिया था। एस ने साहस जुटाया और प्लग हटा दिया, लेकिन टीवी अभी भी चालू था, लेकिन अभी अपने आप म्यूट से अनम्यूट की ओर जा रहा था। अब हम डरे हुए थे। हम ऐसी स्थिति से कैसे निपटें? मुझे एक विचार आया कि हमें रूम सर्विस के लोगों से संपर्क करने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें हमारे कमरे स्थानांतरित करने के लिए कहना चाहिए। क्या हुआ? टेलीफोन लाइन काट दी गई। टी उठी और दरवाजा खोला यह देखने के लिए कि क्या हम मदद के लिए किसी को बुला सकते हैं। बाहर घुप अंधेरा था और हम केवल अपने से दूर एक कमरे से आ रही रोशनी देख सकते थे। हमने इतने अंधेरे में रिसेप्शन डेस्क पर जाने का विचार छोड़ दिया। हम वापस कमरे में लौटे और सोचा कि हमें रात भर सोना चाहिए और अगर सुबह हम जीवित हैं तो यह एक चमत्कार है। हमने बाथरूम की लाइट चालू रखी क्योंकि हम में से किसी की भी अंधेरे में सोने की हिम्मत नहीं थी। टीवी अभी भी चालू था और म्यूट मोड में था। हम चारों एक ही बिस्तर पर सोते थे और हमने टीवी पर एक तौलिया रख दिया था ताकि सोते समय रोशनी हमारे चेहरे पर ना आए। सुबह करीब 4 बजे एस ने मुझे जगाया और बताया कि टीवी बंद हो गया है। साथ ही टीवी पर रखा तौलिया भी फर्श पर गिर गया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब मैंने दोबारा प्लग लगाया तो टीवी चालू नहीं हो रहा था। हम दोनों ने इस पर कोई और जांच करने की कोशिश नहीं की और सीधे सो गए। सुबह लगभग 9:30 बजे हम जल्दी से उठे
स्नान किया और होटल का निरीक्षण किया। जब हमने यह बात होटल मैनेजर को बताई तो वह हम पर हंसने लगा और कहने लगा कि हम सपना देख रहे हैं। तो यह मेरा डरावना अनुभव था और आज तक मुझे झकझोर कर रख देता है। क्या कोई कृपया मुझे बता सकता है कि इसका कारण क्या था? मैंने कुछ शोध किया है और पता चला है कि ये आमतौर पर एक पॉलिटर्जिस्ट की ओर इशारा करते हैं। ऐसे और भी डरावने और सच्चे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।